नमस्ते सखियों, कैसे हैं आप सब लोग। सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सखियों, आज का वीडियो हमारा है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है संगीता पवार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, कटोरी ब्लाउज में बस्ट पॉइंट हर साइज में कितना ले और टक्स पॉइंट का कपड़ा कितना छोड़ें। संगीता जी, बस्ट पॉइंट जो हम लेते हैं चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं, उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं। 1 इंच प्लस करते हैं, उसमें हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा और बाकी हमारा बस्ट पॉइंट आएगा। तो इस हिसाब से आपको लेना है। हाँ, बस्ट पॉइंट जैसे चेस्ट का चौथा भाग, जैसे हम 34 का बना रहे हैं चेस्ट, तो उसका चौथा भाग आएगा 8.5। तो 8.5 हम 1 इंच मिलाएंगे, 9.5 आएगा। तो उसमें आधा इंच आपका ऊपर सिलाई में जाएगा, तो 9 इंच पे आपका बस्ट पॉइंट आएगा। तो इस हिसाब से लिया जाता है। तो आपका हर एक साइज़ में चेस्ट का चौथा भाग यूज करना है। कभी कभी कैसा लेंथ अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इस हिसाब से आप देख लेना है। अगर आपके पास ब्लाउज है तो बस्ट पॉइंट उस पर कहाँ पे निशान लगा हुआ है उस आधा इंच मान के चलिए। समझो ऊपर से बस्ट पॉइंट हमारा जो है 9 पे है, तो आप आधा इंच बढ़ा के लीजिए, आपका यहाँ सिलाई में जाएगा। जैसे उसमें तैयार 9 इंच पे है, तो आप आधा इंच बढ़ा लीजिए, 9.5 लीजिए, तो आपका वो 9 पे तैयार होगा, आधा इंच आपका यहाँ सिलाई में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप बस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। अगला कमेंट है अनीता भीसे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैडम बोटनेक ब्लाउज में फ्रंट और बैक में आपने 1 इंच सेम लंबाई लिया है। फ्रंट में तो लंबाई में और 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है, प्लीज़ बताएं। आगे की लंबाई कम हो जाएगा तो नहीं, बताइए। तो अनीता जी, मैंने सेम ही रखा है, सेम रखा जाता है। अगर आपका जैसे कम पड़ जा रहा है, सिलाई में अगर फ़र्क आता है तो आप उसमें 1 इंच और मार्जिन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रिंसेस कट का जो कटिंग है सेम रहता है, क्योंकि बीच में टक्स नहीं लगता है। तो लगता है तो साइड में जो हम टक्स 1.5 इंच निकालते हैं तो साइड में हम ले लेते हैं। जैसे कमर का चौथा भाग रखेंगे और 2 इंच प्लस मार्जिन हमारा रहता है। जो 1.5 इंच हम कटिंग करके निकालते हैं उसको 1.5 इंच हम साइड में बढ़ा लेते हैं। और हाँ, इसमें हम कमर में बढ़ाते भी नहीं हैं। जैसे जिसका कमर जैसे रहता है उस हिसाब से हम काउंट करते हैं। समझो किसी का कमर बहुत ही कम है चेस्ट से, तो उसमें कैसा 1.5 इंच जो हम कटिंग करते हैं उसको टक्स का वो बढ़ाना नहीं पड़ता है, और बहुत लोगों में बढ़ाना पड़ता है। तो इस हिसाब से लिया जाता है, क्योंकि इसमें बीच में अगर जब हम टक्स लेते हैं तो हम 1 इंच बढ़ाते हैं। लेकिन आपका अगर कुछ छोटा पड़ रहा है तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं या आधा इंच रख सकते हैं मार्जिन। तो इसमें सेम ही मार्जिन है, आगे पीछे रहेगा प्रिंसेस कट में। अगला कमेंट है मनीता मनेज जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम 40 इंच का ब्लाउज की लंबाई 16 इंच रख सकते हैं क्या? मैम प्लीज़ अभी बताइए प्लीज़। मनीता जी, चेस्ट जिसे लंबाई जो होता है आप रख सकते हैं। जैसे 40 के चेस्ट के लंबाई 14, 14.5, 15 इतना रखा जाता है। अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप जैसे 16 इंच तैयार रखना चाहते हैं आप, तो इसमें 1 इंच आप मार्जिन बढ़ा के रख सकते हैं। हाँ, क्या होता है जैसे लेंथ में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, लेंथ आप नीचे से बढ़ा सकते हैं, और जो ऊपर शोल्डर आर्मर रहता है वो सेम होता है। अगला कमेंट है चंद्रकांता मलिक जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम हमारे ब्लाउज की बाजू की मोहरी की गोलाई 6 इंच की है और चेस्ट की हमारी फिटिंग 9.5 इंच है। हमारी जब हम ब्लाउज की फिटिंग देते हैं, जब बाजू से सिलाई लगा कर लाते हैं तो बगल के नीचे जाती है, गोल से बन जाता है, और बगल के नीचे प्लीज़ बताएं कैसे ठीक करें। तो चंद्रकांता जी, जो आपकी 9.5 की चेस्ट है, ते हुआ आपका 38 का चेस्ट, 38 का 1/4 आता है 9.5, तो वहाँ पे आपका फिटिंग आता है। पर गोलाई आपका कम है, 6 इंच का है। तो जो गोलाई होता है हाथ की तो ये कम होता है, तो इसको हम जब गोलाई पे निशान लगाते हैं, हमारा चेस्ट ज़्यादा रहता है तो उसको क्रॉस में लेते हैं। जो आस्तीन जब हम फिटिंग करते हैं उसको क्रॉस में लाने का, फिर जहाँ आपका चेस्ट आता है वहाँ से फिर हम कमर पे निशान लगाते हैं। तो जो गोलाई आप बोल रहे हैं तो उसको क्रॉस में लिया जाएगा, गोल में नहीं लिया जाएगा, क्रॉस में। जैसे आपका हाथ का जो दंड घेर है वो कम है तो उसको आप क्रॉस में लीजिए, फिर जहाँ पर आपका चेस्ट आ रहा है वहाँ से फिर कमर का निशान आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है सरिता शर्मा जी का। तो इन्होंने कमेंट किया था, मैंने पिछले संडे कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा था बोटनेक के बारे में, आपने जवाब नहीं दिया। तो सत्या जी,
तो हमने नहीं देखा होगा, तो हमने आपका कमेंट नहीं लिया, उसके लिए सॉरी। तो अभी जो आपने कमेंट किए हैं उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो हम अभी आपका कमेंट पढ़ लेते हैं। तो सरिता जी ने दूसरा कमेंट किए थे, मैम जब मैं बोटनेक ब्लाउज बनाती हूँ तो सिलने के बाद टक्स में गैप आता है, जब टक्स लगाती हूँ तो बैक खींचने लगता है, ऐसा क्यों, प्लीज़ बताएं ज़रूर। तो सरिता जी, जो बोटनेक का ब्लाउज होता है या कॉलर ब्लाउज होता है, इसमें हमें लेंथ ज़्यादा रखा जाता है। नॉर्मल ब्लाउज में कैसा चल जाता है, लेकिन बैक नेक में बोटनेक में आपको लेंथ में ज़्यादा रखना है, फिर उसके बाद टक्स लगाना है, क्योंकि ये बोटनेक कॉलर से बन के आता है, कॉलर पे चढ़ता है। तो इसकी लेंथ आप ज़्यादा रखिए, फिर टक्स पॉइंट लगाइए। तो आपका टक्स जैसे जो भी चेस्ट रहेगा उस हिसाब से चेस्ट का चौथा भाग लेके उसमें 1 इंच आप प्लस करके टक्स लगाइए, फिर उसको आर्म होल में ले जाके मिला दीजिए। ये जो मेन टक्स आपका होगा ऊपर से शोल्डर के नीचे, इसको चेस्ट का चौथा भाग ऊपर से लेना है, फिर उसको लाइन को नीचे खींचना है। तो लाइन को नीचे खींचने के बाद फिर उसके बाद वो बस्ट पॉइंट जो होता है इसको हमें आर्म होल में मिलाना रहता है। तो इसका लेंथ आप ज़्यादा रखिए तो आपका नहीं खींचेगा। अगला कमेंट है पलक जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, दीदी हाथ ऊपर करने पर मेरा ब्लाउज में खिंचाव क्यों लगता है, लूज करके भी देख लिया, फिर भी बगल और साइड में कपड़ा खींचता है, प्लीज़ बताएं, मैंने पहले भी कमेंट किया था। तो पलक जी, अभी क्या ऐसा है कि आपने इसमें बताया नहीं है कि कौन सा ब्लाउज में आपका खिंचाव टक्स वाला है कि कटोरी ब्लाउज है कि प्रिंसेस कट है। फिर भी जो चीज़ हम जो ब्लाउज हम कटिंग करते हैं उसको परफेक्ट कटिंग करते हैं, और हम जब आस्तीन लगाते हैं तो एकदम खींच के नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि हमारा आधा इंच कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम उसको खींच के लगा देंगे। जब खींच के लगाएंगे तो हमारा कपड़ा कम पड़ता है। तो जब आस्तीन आप जोड़ते हैं ना, तो उसको आपको लूज करके जोड़िए या तो परफेक्ट लीजिए। ऐसा कि आपका 5 इंच कम पड़ रहा है तो आप खींच के लगा देंगे तो कपड़ा हमारा फिर ऊपर चढ़ता है। और आपको जो बोल रहे हैं कि लूज, इसमें लूज का संबंध नहीं आता है कि आप लूज किए तो भी आपका ब्लाउज चढ़ता है, क्योंकि हमें फिटिंग बरोबर करना रहता है कमर का। और अभी अगली बार आप कमेंट कीजिए तो आप बताइए कौन सा ब्लाउज आप बनाते हैं कि आपका ब्लाउज ऊपर चढ़ जाता है। लेंथ भी आप ज़्यादा रखिए और कमर का परफेक्ट फिटिंग करेंगे तो हमारा ब्लाउज परफेक्ट रहता है, तो ऊपर हमारा नहीं चढ़ता है। लंबाई में हो सकता है आपका लेंथ में कम होगा, या तो आप आस्तीन लगाए होंगे तो उसमें आप खींच के लगाए होंगे, खींच के लगाने से कपड़ा हमारा कम पड़ता है तो खिंचाव में आता है। और आस्तीन जब भी जॉइंट कीजिए तो शोल्डर के बीच से आपको लगाना है। तो जैसे जैसे वीडियो में बताया जाता है उस हिसाब से लगाते हैं तो आपका परफेक्ट ब्लाउज आएगा। आप अगली बार कमेंट कीजिएगा तो मुझे बताइएगा कि कौन सा ब्लाउज आप बना रहे हैं। अगला कमेंट है प्रमीला जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आस्तीन की लंबाई 8 है तो नीचे कितना उतारना है। प्रमीला जी, आपने जो कमेंट किया है, आपका जो आस्तीन की लेंथ है 8 इंच है, तो उसमें आपको 3 इंच का देना है, 3 इंच उतारना है, ठीक है। अगला कमेंट है महेश कुमार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, सिलाई करने में ब्लाउज का सामने का पल्ला बैक पल्ला से छोटा क्यों हो जाता है। तो महेश जी, जो आपने कमेंट किया है, तो बैक पार्ट का पल्ला जो हम लेते हैं उसमें 1 इंच का मार्जिन मिलाते हैं, और फ्रंट पार्ट में हमें योक नीचे लगाना रहता है, फिर ऊपर जैसे कि शोल्डर जॉइंट रहता है, नीचे कमर, तो इसमें हमें मार्जिन बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए आप मार्जिन नहीं बढ़ाते होंगे, इसलिए आपका फ्रंट पार्ट का पल्ला छोटा हो जाता है बैक से। तो जो कमेंट आपने पूछा ये कटोरी ब्लाउज का है, तो आप इसमें मार्जिन बढ़ा सकते हैं। अगला कमेंट है स्वाति जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, लहंगे में बगल की सिलाई पेटीकोट के जैसे होगा क्या, बताइए। तो स्वाति जी, लहंगे का सिलाई जो यहाँ पे साइड में होता है तो हमें नाड़ी निकालना रहता है, तो जैसे हम पेटीकोट में बनाते हैं वैसे हमें लहंगा में भी बनाना पड़ता है। अगला कमेंट है यहाँ पे जो नाम आ रहा है लिख के, जिलमिल जुनक जी का। तो इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम योग पट्टी 12 क्यों लिया। तो देखिए, जो योग पट्टी हम लेते हैं तो ये इस प्रकार से चौड़ाई में 12 हमने लिया है। इस प्रकार से एक तरफ तो 3.5 ढाई रहता है, लेकिन इन्होंने जो कमेंट किए हैं ये जो साइड में रहता है चौड़ाई में, इसमें पूछा गया है। तो जब भी आप योग पट्टी निकालिएगा तो चेस्ट का चौथा भाग में आपको 1 इंच प्लस करके निकालना है। तो इसमें आप कोई भी ब्लाउज बनाते हैं कोई भी साइज़ का, तो चेस्ट का चौथा भाग लेने का, उसमें 1 इंच प्लस, क्योंकि हमारा कमर कम रहता है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं।
अगला कमेंट है मोना वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई क्यों बढ़ाया है? तो मोना जी, जो आपने वीडियो देखा है वो हाई नेक कॉलर ब्लाउज है, तो उसमें 2 इंच मार्जिन मिलाना पड़ता है। क्यों मिलाना पड़ता है? देखिए, जब शोल्डर में हम यहाँ पे आधा इंच क्रॉस में लेते हैं तो हमारा यहाँ पे मार्जिन जाता है। फिर इसके बाद हम बीच में भी टक्स लगाते हैं, 4 टक्स योक पट्टी हमने बताया है। फिर जब नीचे हम योक लगाते हैं फिर उसमें हमारा मार्जिन जाता है, फिर नीचे हमारा मार्जिन जाता है। और ये ब्लाउज जो है कॉलर का तो थोड़ा ऊपर चढ़ता है, तो इसके लिए आपको 2 इंच मार्जिन रखना है। तो जैसे हमने वीडियो में बताया है, आप उस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, कुछ भी डाउट आता है, नहीं समझ में आए, फिर भी आप हमें कमेंट करके पूछिए। तो सखियों, पिछले वीडियो में हमने आस्तीन का वीडियो डाला था, तो हाँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छी जानकारी दी है, जैसे कि उसमें 2 इंच का स्लीव्स, 4 इंच का स्लीव्स और लंबी बाही का स्लीव्स हमने डाला है। तो सखियों, उसमें जैसे अगर आपके पास प्रिंटेड ब्लाउज आ जा रहा है तो उसको कैसे कटिंग करना है, हमारा कैसा उल्टा हो जाता है, बैक पार्ट में चला जाता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसको मिस ना कीजिएगा। तो सखियों, आज का सवाल और जवाब का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, तो हम आपके सवालों का जवाब फिर से लेके आएंगे अगले संडे। तो समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।